हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू लाए हैं नाइकी रेवोल्यूशन 8 का, जो नाइकी की तरफ से एक एंट्री लेवल रनिंग शू है। हमने इसका पिछला वर्जन ट्राई नहीं किया, लेकिन रेवोल्यूशन 4 काफी सालों पहले लिया था जिमिंग और वेट ट्रेनिंग के लिए। उस समय रेवोल्यूशन का मिडसोल काफी फर्म हुआ करता था, जिस कारण इस पर रनिंग करना प्रेफर नहीं करते थे। वर्जन 8 देख के ये अच्छा लगा कि नाइकी अपने बजट सेगमेंट शूज को बेहतर बना रहा है, प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये शू हमने रिसेंटली गोट सेल पे खरीदा 3100 का, अलग अलग ऑफर्स लगाकर, और इस पे 45 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। नाइकी ने अपने वेबसाइट में रेवोल्यूशन 8 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, तो शुरू करते हैं इसके एस्टिमेटेड स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। नाइकी रेवोल्यूशन 8 की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 32 मिलीमीटर हील पे, 22 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 290 ग्राम्स और इंडिया में यह आता है 4295 का। अपर बना है रेगुलर मैश का, मिडसोल में ईवीए फोम का इस्तेमाल हुआ है। आउटसोल में मोटी परत दी गई है रबर की अच्छे खासे लग्स के साथ। अब बात करते हैं लाइक्स की, और पहला लाइक होगा सॉफ्ट मिडसोल। नाइकी रेवोल्यूशन 8 में इस्तेमाल करता है रेगुलर ईवीए कंपाउंड का, और मिडसोल को सॉफ्ट रखा गया है। हमारे ड्यूरोमीटर स्केल में ये सिर्फ 3.5 स्कोर करता है, ड्यूरोमो स्पीड से भी कम। ड्यूरोमीटर का स्कोर अगर 2 से 4 के बीच में है तो मिडसोल सॉफ्ट है। 4 से 6 के बीच के स्कोर को हम बैलेंस कुशनिंग कहेंगे, और 6 के ऊपर फर्म या हार्ड। दूसरा लाइक है हील कुशनिंग। नाइकी मेजॉरिटी डेली रनिंग शूज का ड्रॉप 10 मिलीमीटर रखता है, यानी हील कुशनिंग सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है 4 फुट से, और रेवोल्यूशन में यही देखने को मिलता है। अगर आप रनिंग के दौरान हील पे लैंड करते हो तो रेवोल्यूशन 8 काफी सॉफ्ट पाओगे और थोड़ा बाउंसी भी। उंगलियों से कंप्रेस करते वक्त आप इसका एनर्जी रिटर्न थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं। सिंस 80% रनर्स हील पे लैंड करते हैं, उनके लिए ये एक पॉजिटिव है। तीसरा लाइक है प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बड़े ब्रांड्स अपने बजट रनिंग शूज में भी क्वालिटी मटेरियल्स इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। रेवोल्यूशन 8 में जो मटेरियल्स यूज हुए हैं, स्पेशली अपर में, वो किसी भी प्रीमियम शू से कम नहीं। कुछ दिनों में नाइकी वोमेरो प्लस लॉन्च करने वाला है 15,000 का। दोनों के अपर में विजिबल डिफरेंस बता पाना मुश्किल है। चौथा लाइक है कलरवेज। पिछले रेवोल्यूशन सिंपल ब्लैंड दिखते थे, अट्रैक्टिव नहीं लगते थे, लेकिन वर्जन 8 में नाइकी काफी सारे एक्साइटिंग कलर्स ला रहा है, चाहे वो मेंस हो या विमेंस। हम रिव्यू के लिए खरीदे गए प्रीमियम और बजट शूज ऑफिस वेयर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, और सरप्राइजिंगली प्रीमियम शूज से ज्यादा रेवोल्यूशन पे हमने कॉम्प्लीमेंट्स पाए कि आई कैचिंग है। डिसलाइक की बात करें तो इसका एक लाइक ही डिसलाइक बनता है, और वो है 4 फुट कुशनिंग। इसमें रनिंग करना थोड़ा अजीब लगा इसके डुअल पर्सनैलिटी के कारण। हील पे लैंड करना कुशन्ड और कंफर्टेबल लगता है, वहीं 4 फुट रनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट। 20-22 मिलीमीटर का 4 फुट स्टैक कम तो है ही, थिक आउटसोल रबर फर्मनेस को बढ़ाता है। मेजॉरिटी रनर्स ये प्रॉब्लम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, पर हम जैसे 4 फुट मिड फुट स्ट्राइकर्स के लिए ये थोड़ा बॉदरसम लग सकता है। दूसरा डिसलाइक होगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए नहीं बना है, और बाय लॉन्ग डिस्टेंस हमारा मतलब है 15-16 किलोमीटर या उससे ज्यादा। रेवोल्यूशन 8 का स्टैक हाइट हम मीडियम कहेंगे, और ये बेस्ट परफॉर्म करता है 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक। लंबे रन स्पेस का फोम बॉटम आउट करने लगता है, जिस कारण ये उतना वर्सेटाइल नहीं लगा। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। नाइकी के अपर्स थोड़े स्नग साइड पे होते हैं, पर रेवोल्यूशन का फिट हमने ऑलमोस्ट सही पाया। ये मेजॉरिटी रनर्स के फुट शेप को सूट करेगा। ऑल्दो 4 फुट अग्रेसिवली टेपर करता है ऊपर की तरफ, जिस कारण लंबे समय तक पहनने पे थोड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। पैडिंग मिड फुट और हील रीजन में है, और ओवरली थिक नहीं, जिस कारण लॉकडाउन और ब्रीदेबिलिटी दोनों ही यहाँ पर नहीं होते। अपर को देंगे 3.5 आउट ऑफ 5। नाइकी रेवोल्यूशन 8 आता है 290 ग्राम्स का यूके 9 में। इसे लाइट वेट नहीं कहेंगे, लेकिन रनिंग के दौरान अजाइल और निम्बल लगा। वेट डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस कहेंगे। काफी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि रेवोल्यूशन कैसा होगा 1600 मीटर और 5 किलोमीटर रेसेस के लिए। हमने इसे भी किलोमीटर रिपीट्स में इस्तेमाल किया और परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री पाया। शू का एनर्जी रिटर्न रिमार्केबल नहीं है, लेकिन आप फील जरूर करोगे। इस पे फास्टर रनिंग की जा सकती है। मिडसोल को देंगे 6.75 आउट ऑफ 10। थोड़े पॉइंट्स कट रहे हैं 4 फुट कुशनिंग के कारण, जो शायद आपको अफेक्ट ना करे। नाइकी अपने शूज पे भर भर के आउटसोल रबर डालता है। सेम अप्रोच आप आदिदास के ड्यूरोमो सीरीज में भी पाएंगे, लेकिन नाइकी के शूज में लग्स काफी डीप और अग्रेसिव होते हैं, जिस कारण रोड पे तो अच्छी पकड़ होती ही है, ये ग्राउंड या ग्रेवल जैसे सरफेस पे भी ग्रिप प्रोवाइड करता है। एक ही माइनर इशू बताना चाहेंगे कि रबर काफी हार्ड इस्तेमाल किया गया है, जो रनिंग एक्सपीरियंस थोड़ा हार्श बनाता है।
स्लाइटली सॉफ्टर रबर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5, तो टोटल स्कोर आता है 14 आउट ऑफ 20। हम स्कोरिंग सिस्टम में प्राइस को भी कंसिडर करते हैं और एक 3100 के शू के पर्सपेक्टिव से 14 आउट ऑफ 20 अच्छा स्कोर ही कहेंगे। ड्यूरेबिलिटी के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि 600 से 800 किलोमीटर तक की लाइफ रहनी चाहिए। काफ़ी लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स प्रेफर करते हैं इंडियन ब्रांड्स के ऊपर, उनके लिए रेवोल्यूशन 8 एक अच्छा रिकमेंडेशन हो सकता है। इसका एक और लाइक हो सकता था प्राइस, क्योंकि यूएस में ये $70 का आता है, यानी 6000 के ऊपर, लेकिन इंडिया में नाइकी इसे 4200 के आसपास लाया है। कंपेरेबल शूज की बात करें तो आदिदास का ड्यूरेमो लाइन इससे डायरेक्टली कम्पीट करता है और परफॉर्मेंस वाइज ये स्पीड से क्लोजेस्ट है। स्पीड ड्यूरेमो लाइन का सबसे प्रीमियम शू है। मिड सोल लाइट स्ट्राइक का बना है जिसे कुशन कहेंगे, सुपर सॉफ्ट नहीं। रेवोल्यूशन की तरह स्पीड के अपर और आउटसोल भी अच्छे क्वालिटी के हैं। आदिदास अपने शूज का एमआरपी ज्यादा रखता है, लेकिन ये बड़े डिस्काउंट्स पे लिए जा सकते हैं। नाइकी का स्ट्रैटेजी रहता है एमआरपी कम रखना लेकिन लिमिटेड डिस्काउंट्स देना। अगर आप रेवोल्यूशन का कंपैरिजन ड्यूरेमो या किसी और शू से देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। तो ये था हमारा रिव्यू नाइकी रेवोल्यूशन 8 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं, अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।